नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरु पर्व पे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद भी ये विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है। इको गार्डन में किसान जुटे हुए हैं। राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की जो कल बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा गया था। उसमें 6 मांगें रखी गई थी। वही महापंचायत में भी 6 मांगें दोहराई जा रही है और राकेश टिकैत ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक एमएसपी कानून नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसके पहले उनका नारा हुआ करता था कि जब तक 3 कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और अब किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून को बड़ा मुद्दा बना लिया है। इसके अलावा जो 5 मांगें रखी है उसमें से वो विद्युत अधिनियम का जो ड्राफ्ट है उसको वापस लेने की बात है। पराली जलाने को लेकर के जो किसानों के खिलाफ दंड का प्रोविज़न है उसकी बात है। 700 के आसपास जो किसान इस आंदोलन के दौरान मारे गए हैं उनको मुआवजा देने की बात है। अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनको बर्खास्त करने की मांग है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग है। तो ये इनकी 6 मांगें हैं और उसमें प्रमुख मांग जो है वो है एमएसपी गारंटी कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका ऐलान किया था तब एमएसपी समेत तमाम मुद्दों को लेकर के एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया था और कहा था कि किन किन फसलों को दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, इस पे एक कमेटी जो है विचार करेगी। इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। अभी तक एमएसपी की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार जो है 23 फसलों पे एमएसपी हर साल घोषित करती है, ये खरीफ के लिए और रबी फसल के लिए। लेकिन हकीकत में ये है कि जो जिन 23 फसलों की एमएसपी घोषित की जाती है उनकी पूरी की पूरी खरीद नहीं हो पाती है और उसका लाभ जो है एक खास वर्ग के किसानों को ही हो पाता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि लिमिटेड किसानों को ही होता है। किसानों की जो मांग है कि जो भी उनकी फसल है, जो भी उनकी उपज है वो 23 तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, सबकी एमएसपी होनी चाहिए। जब ये मांग पूरी नहीं हो पाई तो चूंकि कृषि राज्य का सब्जेक्ट है इसलिए मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों ने भावांतर योजना ले आई। क्या है भावांतर योजना? कि जो एमएसपी घोषित की जा रही है और जो मार्केट में आप बेच पा रहे हो बीच का जो अंतर है वो सरकार देगी। लेकिन राज्य सरकारों की स्थिति है कि वो सब घाटे में है। केंद्र सरकार की स्थिति है कि पूरी फसल खरीदने की स्थिति में नहीं है, उसी के लिए 15 लाख करोड़ रुपया चाहिए। फिर इसका क्या प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है? किसान बदहाल तो है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो उसी पे विचार करने के लिए कमेटी होनी चाहिए जिसमें कि किसानों के भी प्रतिनिधि हो। अब जो ये महापंचायत हो रही है और इसके पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी उसमें साफ कर दिया गया था कि लखनऊ की महापंचायत कैंसिल नहीं करने जा रहे हैं। 26 नवंबर को इस आंदोलन के 1 साल हो रहे हैं। उस दिन जो है बॉर्डर पे और प्रदेशों में जो है उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन रहेगा और जो 29 नवंबर को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है तब ये किसान संसद मार्च करेंगे। तो अभी तक उनका कार्यक्रम एज इट इज है। अब ये जरूर उन्होंने कहा है कि अब अगली बैठक उनकी 27 को होगी और प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने ओपन लेटर लिख दिया था। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है अभी, बस वो ऐलान हुआ है, ऐलान के बाद से कोई रिएक्शन नहीं है। देखने वाली बात यह है कि सरकार बात करती है कि नहीं करती है, क्योंकि सरकार में एक वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि जब ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया और आपकी मुख्य मांग यही थी कि 3 कृषि कानूनों को वापस लो तब जाके हम घर जाएंगे, तो हमने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अब रही बात कि संसद सत्र के दौरान पहले इसकी प्रक्रिया पूरी कीजिए, तो वो अभी बुधवार को क्लियर हो जाएगा जब कैबिनेट की बैठक में ये आएगा मामला और उसको मंजूरी दी जाएगी। उसके जगह पे जो भी कानून आएगा कि ऐसे ऐसे इसको रद्द करने के प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। कैबिनेट में फैसला हो गया तो संसद में आएगा ही आएगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा किसानों पे। दरअसल ये जो किसान आंदोलन है निश्चित रूप से इसमें किसानों की भी भागीदारी है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है और जो बीजेपी है उसका मानना है कि ये राजनीतिक आंदोलन है और जानबूझ करके इसको खींचा जा रहा है। चूँकि अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि यदि यूपी में रोक लेते हैं तो फिर केंद्र में रास्ता 2024 में कठिन हो जाएगा। इसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है। तो देखते हैं किसान पंचायत में फाइनली क्या ऐलान किया जाता है, लेकिन अभी तक का डेवलपमेंट ये है और सरकार ये तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के भी वहीं खड़ी है और किसान भी वहीं खड़े हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ?
लाखों लोगों के रास्ता भी तो रुका हुआ है, लेकिन उसकी परवाह किसको है? जो बेरोजगार हैं उनकी परवाह किसको है? बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी बात कौन करेगा? सरकार की तो जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों का ध्यान रखे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।